Write down. Write the functions of the following. Write the functions of the following. एक ही फंक्शन लिखना है, इससे ज्यादा लिखना नहीं है. एपिकल मेरिस्टम, डिस्टल मेरिस्टम, कोलेनकाइमा, क्लेरेनकाइमा, बातें नहीं, बातें बिल्कुल भी नहीं. जल्दी से. ऐसे तो बात बनेगी ही नहीं. जिस तरह से आप शोर लाए, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस होनी चाहिए. रिकॉर्डिंग हो रही है, कोई देखेगा तो क्या कहेगा. मैम बाकी क्लासेस क्यों नहीं ज्वाइन कर रही? टेक्निकल इशू they are trying to join. Okay. Any course issue? बस. Yes. सब ये सब इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं. अभी करो जल्दी. आपको पढ़ा रही है. हाँ. जो मुझे शाली मैम ने बोला था आपको बता दीजिए. क्या है? इससे मैम ने डिस्कनेक्ट करके स्टूडेंट 2 से ज्वाइन करना. आधे बेटा बताइए. आई डोंट नो. टू ही है. आई टाइम में ज्वाइन करना. मैं टू ही है. उन्होंने कहा था बच्चे ज्वाइन करो बट 9 ही हो गई ज्वाइन. 9 सारी 9 आई होप ज्वाइन हो गई है. आप करो फटाफट से. 9th ए बेटा कैमरा ज्वाइन करो बच्चे अपना. 9th ए इफ आई एम ऑडिबल. हाँ चलो बेटा. Write down the functions of these. वर्कशीट भी आ गई है आपके पास. आई होप वर्कशीट आ रही है. ध्यान दे रहे हैं. इशू की वर्कशीट. बेटा फिर मुझे आपका माइक ऑफ करना पड़ेगा 9th है, इसलिए बिल्कुल क्वाइट. ये फंक्शंस आप वर्कशीट छोड़ दो, अभी मैं वर्कशीट पे काम नहीं करवा रही हूँ. ये फंक्शंस ऑफ दीज लिखिए फटाफट से. Give functions.
जल्दी से इसके फंक्शंस लिख के जो वर्कशीट है, वर्कशीट में 24 तक कीजिए क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, जल्दी से फटाफट। बेटा इस वर्कशीट से बाहर कुछ क्वेश्चन आ ही नहीं सकते, बिकॉज एवरीथिंग इज कवर्ड, और इसी फॉर्म में ही क्वेश्चंस आएंगे। तो इसलिए ये कर लोगे, तुम्हारे टिश्यूज में जो भी 8-9 नंबर का टिश्यूज है वो सब हो जाएगा। इसलिए बी क्वाइट। फंक्शंस ऑफ दीज, उसके बाद एमसीक्यूज, जल्दी से क्विक। आंसर बता दो। एपिकल मेरिस्टम फंक्शन बताओ। एपिकल मेरिस्टम, माइक ऑन करो बेटा, जूम से माइक ऑन कीजिए। 9th ए बेटा जूम से माइक ऑन करो। somebody help। अब फर्स्ट क्वेश्चन, एपिकल मेरिस्टम का फंक्शन बताइए। लोगे तो मुझे नहीं समझ आएगी, एक बच्चा बोले, बाकी सब क्वाइट। हाँ, इट कॉजेस, इट हेल्प्स इन इंक्रीज इन ऑफ द प्लांट, है ना। ग्रोथ में क्या करना है, हाइट ऑफ द प्लांट। आप चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट, लेटरल मेरिस्टम का फंक्शन बताइए। नहीं, वन वर्ड, इंक्रीजेस विड्थ ऑफ द प्लांट, इंक्रीजेस थिकनेस ऑफ द प्लांट। एपिकल मेरिस्टम, वन लाइन। बैठो बेटा, चलते चलो, जो जो आंसर दे रहे हैं बैठो। वन लाइन, इंक्रीज इन हाइट ऑफ द प्लांट, इंक्रीज। मुझे नहीं समझ में आता क्या बोल रहे हो, सिट डाउन। हाँ बोलिए, कोलेन काइमा बताइए। हाँ, इट गिव्स, हाँ, इट गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द लॉन्ग ब्रांचेस। बैठो, इट गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी, it gives flexibility to long branches. Sclerenchyma, it is the fourth one is it is the outer covering substance of एक वर्ड में बताइए, वन वर्ड। it is the outer covering substance। ऐसे नहीं, कहाँ प्रेजेंट है ये नहीं, फंक्शन बताइए स्क्लेरेंकाइमा का। chief mechanical tissue, it is the chief mechanical tissue which provide strength to the plant। ठीक है, बैठो। कोलेनकाइमा provides flexibility to the long branches। स्क्लेरेंकाइमा लिख लो, स्क्लेरेंकाइमा chief mechanical tissue gives the strength to the plant। xylem, yes, any student left? नहीं। 6th 7th 8th 9th 10th आ जाओ, 6 to 10th आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ फटाफट। xylem, वन वर्ड, एक लाइन में आंसर। Xylem transports water and minerals। Boys इधर, 9th B इधर, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, या वन वर्ड में लिखा जाए तो xylem helps in ascent of sap। अगर ये लिख दोगे तब भी सेम है। xylem helps in ascent of sap। sap होता है वाटर एंड मिनरल्स। yes, sieve tubes, student, sieve tube। It helps in transport of और से बोल बेटा, food from leaves to the other parts of plant।
ये लिखना है यहाँ से, ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स। बातें नहीं, लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। क्लोरेनकाइमा, नेक्स्ट स्टूडेंट, क्लोरेनकाइमा। बोलो बेटा, क्लोरेनकाइमा का क्या फंक्शन है? क्लोरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, क्लोरेन से आ जाएगा क्लोरोफिल। क्या फंक्शन होगा बेटा? इट इज सिंपल, क्लोरेनकाइमा में क्लोरोफिल है। हाय रब्बा, क्या करोगे पेपरों में? फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। It is the site of photosynthesis. Next student, एरनकाइमा, एयर से है, एयर से रिलेटेड है। नेक्स्ट स्टूडेंट, हाँ जी, पीछे क्या देख रहे हो? इधर आओ माइक पे। हाँ, it stores air and provide बेटा इस तरह से। तो वहां क्या देख रहे हो? इधर देखो, क्या है काम एरनकाइमा का? It stores air and provide lightweight buoyancy to aquatic plants. एरनकाइमा पानी में जो पौधे हैं उनमें होता है एरनकाइमा। आना है ये, बैठो। एरनकाइमा stores air and provides buoyancy. buoyancy का मतलब होता है हल्कापन। buoyancy to water plants, जो पानी के ऊपर तैरते हैं, जो पानी के ऊपर फ्लोटिंग वाटर प्लांट्स होते हैं। ठीक है, तो इट स्टोर्स एयर, प्रोवाइड बायंसी। हाँ जी, नाइन्थ है 1 2 3 4। कितने रह गए? 1 2 3 4 5। फर्स्ट 5 रोल नंबर्स। और जरा माइक ऑन करो, माइक इधर से नहीं बेटा, जूम से ऑन करो। सिर्फ 5 यही बच्चे बोलेंगे, बाकी और कोई नहीं बोलेगा बेटा। हाँ जी, रोल नंबर 1 बताओ जरा, बोलिए। पॉज का क्या फंक्शन है बेटा? बहुत शोर बहुत आ रहा है। प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम इंजरी एंड लॉस ऑफ वाटर। 2 चीजों से, ठीक है। एक्सेसिव ट्रांसपीरेशन से भी प्रोटेक्ट करता है। प्लांट फ्रॉम इंजरी एंड excessive loss of water. Roll number 2. Roll number 2. Come near my RBCs. Yes, RBCs का क्या फंक्शन है? रोल नंबर 2। It transports oxygen. स्टोर नहीं बेटा, स्टोर नहीं, इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन। स्टोर गलत हो जाएगा। WBC रोल नंबर 3, बैठो बेटा। नेक्स्ट रोल नंबर 3, WBC का फंक्शन। हाँ जी, बोलिए फटाफट। infectious diseases. It protects body. बैठो, protects our body from various diseases. Next student, adipose tissue. It store fats. तो है फंक्शन क्या है?
Prevents loss of heat. हीट इंसुलेटर है ना। आप लिख सकते हो इट स्टोर, it store fat, it store fat it store fats and acts as heat insulator. बातें नहीं, कितनी बातें कर रही है ये लड़कियां, पहले बेंच पे बैठकर। अलग बैठो, बेंच अलग करो अपना। नहीं इधर नॉर्थ वाली, बीच वाली नहीं, इधर टुवर्ड डोर वाली शायद। इनको कहो अपने बेंच अलग करेंगे। इतना रेगुलर। आई विल सेंड दिस रिकॉर्डिंग टू योर प्रिंसिपल। इतनी बातें पहले बेंच पे बैठ के। इनके बेंचेस अलग कीजिए मैम। You just pay to us when not to anyone else. नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट स्टूडेंट ब्लड प्लेटलेट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट ब्लड प्लेटलेट्स 5 रोल नंबर 90। Yes, बोलिए, what is the function of blood platelet? It helps in blood clotting. बिल्कुल ठीक है, it helps in blood clotting. चलिए माइक ऑफ कीजिए 9th A वाले, 9th B वाले और 9th A में बेटा। 9th A में 11, 12, 13, 14, 15 अपनी वर्कशीट लेके आप 11 से 15 रोल नंबर तक आ जाओ फटाफट। रोल नंबर 11। कम रोल नंबर 11, 12, 13, 14, 15 अपनी वर्कशीट लेके आओ। जल्दी से बोलो। ग्रोथ इन लेंथ अकर्स ड्यू टू, क्या आएगा बेटा? क्वेश्चन नंबर 1 MCQ। हाँ जी, कौन सा मेरिस्टम बेटा? लेंथ में अभी तो पहला क्वेश्चन हमने किया था। वर्कशीट है हमारे पास। टिश्यू भी है, फंडामेंटल ऑफ लाइफ की है। टिश्यू की मिली नहीं है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। टिश्यूज की चाहिए, अपने टीचर को कहो, वो आ जाएगी। और 9th B में टिश्यूज की वर्कशीट मिली है? यस और नो? नो। चलो बैठो, कोई बात नहीं, मैं आंसर क्वेश्चंस लिखती हूँ। कहीं जाओ। Name the type of tissue. बातें बिल्कुल एकदम क्वाइट। देखो कैसे एकदम चुप रह के काम कैसे होता है। Name the type of tissue in the following. Which form husk of coconut? Increases diameter of plant. Aquatic plant. Float. फटाफट।
Feed to photosynthesize, protects polar bear from temperature, cells increases during infections. Cells whose number increases during infections. जल्दी से, बातें नहीं, 9 थे, बातें नहीं, फटाफट ये लिखो. क्विकली डू, जल्दी से ये लिखो और आंसर लिखो फटाफट. चलिए, रोल नंबर 11 to 15, 11 to 16, 9 थे, जल्दी से आ जाओ. 11, रोल नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16. फाइब्रस पार्ट होता है कोकोनट का. Which form the husk of coconut? चली जाऊंगी. I will leave the class and inform your principal as well as director. मैं 9th क्लास को नहीं पढ़ाऊंगी. बेटे हस्क कौन उसको हार्डनेस देता है? ध्यान से सुनो, हस्क का मतलब है हार्डनेस, है ना? कौन दे रहा है हार्डनेस? पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कौन सा दे रहा है? मुझे सुन नहीं रहा. हायो रब्बा, मैं मर जाऊंगा. मैं पहले चीफ मैकेनिकल टिश्यू कौन सा है सुनते नहीं हो? पेरेन्काइमा बेचारा थिन वॉल्ड पतला सा है, वो कैसे हार्डनेस देगा? अगर आंसर ये दिया है तो ठीक है, मुझे तो पेरेन्काइमा सुन रहा था. रोल नंबर 12, increases diameter of plant. एक मिनट. हाँ, कौन सा मेरिस्टम डायामीटर इंक्रीज करता है? मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम. नेक्स्ट स्टूडेंट. हेल्प द एक्वेटिक प्लांट्स, कौन उसको फ्लोटिंग में हेल्प करता है बेटा? हाँ, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड. नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्टूडेंट 14, हेल्प टू फोटोसिंथेसाइज. क्लोरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा. नेक्स्ट स्टूडेंट, protect polar bear from freezing temperature. Yes. इसको ठंड से कौन बचाता है? अभी बताया था तुम्हें बेटा, अभी. इंसुलेटर ऑफ हीट कौन सा है? क्लोरोफिल. बियर में क्लोरोफिल होगी. बेटा एग्जाम में ना फिर जैसे पोलर बियर जैसा अंडा मिलेगा. बातें करती है. कौन सा बताया था, कौन सा टिश्यू है जो फैट्स को स्टोर करता है? ये बताओ.
उधर देख लो, उधर देख लो, इधर देखो सामने, बिल्कुल नहीं देखना इधर उधर। हाँ, कौन सा बेटे, कौन सा टिश्यू फैट्स को स्टोर करता है, क्या नाम है उसका? वो तो सारे आंसर इस लड़के ने बताने हैं, ये तो फर्स्ट आ जाएगा। तुम्हारा क्या बनेगा? उसको तो आते हैं, थोड़ा अपना दिमाग यूज करो। सुनो जो मैं क्लास में कह रही हूँ, इन्हीं में से ही क्वेश्चंस आने हैं। एडिपोज टिश्यू, और वो हीट इंसुलेटर है, ठीक है, हीट को प्रिवेंट करता है, बाहर नहीं लूज करने देता, बॉडी में स्टोर करके रखता है। वेरी इंपॉर्टेंट। डायग्रामेटिक क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट बेटा, आपने आंसर नहीं देना, उस लड़की को आंसर देना दो, है ना। सेल्स हुज नंबर, इन्फेक्शन हो गई है हमारी बॉडी में, तो उसको कौन प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन से? देखो इधर देखो, इधर देखो सामने, विच सेल्स प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शंस? नंबर, इनका नंबर इंक्रीज कर जाता है। नहीं आई। लड़ाई झगड़ा हो तो आर्मी इंक्रीज हो जाती है, WBC। नेक्स्ट आ जाता है, एक और इसमें लिखिए, फाइबर which form tendons. Tissue bones with bones, fibers which form tendons. Yes, ninth A में बेटा, नाइन्थ बी, माइक ऑन करो जूम से और रोल नंबर 11 आ जाओ, 11 एंड 12। हमारे पास दो टाइप के फाइबर्स होते हैं, व्हाइट फाइबर्स एंड येलो फाइबर्स। आपको पता है व्हाइट फाइबर्स बेटा ऐसे, येलो फाइबर्स ऐसे, ठीक है। रोल नंबर 11, which fiber comes done? White fiber. It is white fiber. White fiber form. Which connect next row to 12. Which connect bones with bones. Ligament, TBL. It is ligament. And I hope आपको टिश्यूज की वर्कशीट मिल गई है, राइट? कोई बात देखो जरा, करो ये जरा जल्दी से। नाइन्थ बी, रोल नंबर 13, 13। अच्छा, इसमें तो कुछ भी नहीं है, पता है आप वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। क्या है, डी क्या है, जल्दी से बोलो।
कंपोनेंट्स है प्लाज्मा और सेल्स। कौन से सेल्स होते हैं? Blood cells. रेड ब्लड सेल्स और White blood cells. व्हाइट ब्लड सेल्स और Platelets. प्लेटलेट्स। प्लाज्मा में सबसे ज्यादा क्या होता है बेटा? हम बात कर देते हैं वाटर प्लस न्यूट्रिएंट्स, वाटर प्लस न्यूट्रिएंट्स पर प्लस गैस। ठीक है, बैठो बेटा, बैठो बैठो बैठो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। कर लिया ये आपने? नेक्स्ट आ जाइए। इन द टाइप ऑफ एपिडर्मिस, not epidermis, I'm sorry, epithelium. Name the type of epithelium in the following. Name the type of epithelium in the following. कौन कौन से है? लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स आपने पूरा लिखना है। बेटा नाइन्थ बी हाँ जी बेटा बताइए, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स कौन सी है? बेटा हमारे पास देखो, मैं टाइप ऑफ एपिथेलियम तुम्हें बताती हूँ। स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, पल्मोनर एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम, एपिथेलियम हैविंग विलाई ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम, है ना? वेसल्स की कौन सी एपिथेलियम है बेटा? बेटा स्क्वेमस एपिथेलियम अगर आपने ये बताया है, कहाँ पे एक्सचेंज हो, बैठो बेटा बैठो, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस होना हो, वहां पे पल्मोनर सॉरी स्क्वेमस एपिथेलियम आ जाए। हाँ जी नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट। हाँ जी फर्स्ट आ जाओ आ जाओ आ जाओ, द बॉय आ जाओ बेटा। The lining of alveoli, जहां पे exchange of substances है वहां पे thin squamous। Squamous epithelium बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट, इससे नेक्स्ट रोल नंबर आ जाओ जल्दी से। नेक्स्ट रोल नंबर यस, मिडल रो में बेटा सेकंड बेंच पे जो स्पेक्स वाला बच्चा है वो आ जाए। किडनी ट्यूब्यूल्स आजा बेटा। हाँ जी, ग्लैंडुलर नहीं बेटा, किडनी में कौन सी ग्लैंड्स आ जाएंगी? एपिथेलियम। स्टूडेंट इससे पीछे वाले, स्टूडेंट इससे पीछे वाले, इससे पीछे वाली। हाँ 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 जी बेटा, which help in absorption of food in small intestine?
क्या होता है यहाँ पे? इधर देखो, सामने देखो, इधर उधर। क्या होता है यहाँ पे? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कौन हेल्प करता है? वॉल्यूम नहीं, बट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। वॉल्यूमिनर तो है, और क्या हेल्प करता है उसमें? विलाए बेटा, विलाए इंक्रीज कर। अपने विलाई होते हैं, उसको हम कहते हैं ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर्ड इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूमिनर एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर्ड वॉल्यूमिनर एपिथेलियम helps in dust particles in ट्रेकिया में अगर एयर के साथ डस्ट पार्टिकल्स आ जाएंगे तो वो बाहर की तरफ धक्का देता है। कौन देता है? उसके हेयर। हेयर क्या है? सीलिया है। तो यहाँ पे लिखिए, दिस इज सिंपल epithelium, ciliated epithelium। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, एक्सप्लेन व्हाई। नेक्स्ट आ जाइए, जल्दी एक्सप्लेन। फर्स्ट है, RBCs are enucleated। Leapfrog has parenchyma। Cardiac muscle fibers are specialized fibers, specialized muscles। Epithelium, epithelium of intestine। Excuse me, ma'am. मैं वर्ड्स थोड़े से बड़े लिख दो, विजिबल नहीं हो रहे नीचे। अच्छा जी, अच्छा जी, मैं बड़े भी लिख देती हूँ, थोड़ा सा इसको वो भी कर देती हूँ। थैंक यू मैम। Epithelium of intestine has epithelium of intestine has lot of villi। Stop as pollen chima Hard cardiac muscles fibers are specialized muscles discovered from RBCs are enucleated ENUCLEATED। मैं बड़ा भी लिख देती हूँ।
सर्कल एंड ट्रायंगल। मैं एनसीईआरटी ले जाऊँ? आप ले जाओ, क्योंकि एनसीईआरटी से कराऊंगी। हाँ, सारा उसी वही करवाना है। हाँ, और सर्कल्स के क्वेश्चन मार्क जी जो हाँ वो पिघल वाली ना, वही तो कह रही हूँ। ऐसी असाइनमेंट तो भेजती रहना, पेजेस वेस्ट। ट्रायंगल्स के भी मार्क हाँ बुक में मैंने आज ही सारी बुक टाइम के पास असाइनमेंट ली थी ना, उसमें बताती है ये बुक का ये वाला क्वेश्चन है। ठीक करवाए वही असाइनमेंट्स के फिर बता के करो। ठीक है, फिर भी अगर आप क्या करते कर दोगे ना तो हम चाहे पीपीटी मैम पीपीटी तो ज्यादा नहीं ट्रायंगल की बनी थी वो ना पहुंच पहुंच ही कर दी उन्होंने। कोई बात नहीं, गई तो बहुत अच्छे निकलते हैं मोस्टली केस स्टडी अच्छी निकलती है। मैंने उनको करेक्ट करके दे दिया। ठीक है, प्लस वन का मैं लेके जाती हूँ, प्लस वन का लेके और इसका बी पार्ट कल बैठूंगी। अगर टाइम लगेगा तो बी। अच्छा चलो फिर कल नहीं आके मैं सारा मटीरियल ले आऊंगी वहाँ। आज का ना जाके पेपर शुरू हो गया ना, वहाँ पे मैं ये बता दूंगा ये बता दूंगा। 1 मिनट सांस ले लीजिएगा। ठीक है, बहुत तो यहीं आके करूंगी। ठीक है, पहले मैं आपको दे दी। नाइन से बातें नहीं जल्दी से करो। लिख लो ये क्वेश्चंस, एवरीबॉडी राइट डाउन दीज क्वेश्चंस। वर्कशीट मिल भी गई है ना तब भी ये लिख लो, क्योंकि उससे कुछ थोड़े से एक्स्ट्रा है। करो करो ये।
हाँ जी बेटा, ये लिख लिए है, एक और कर लो, लिख लो, फिर इकट्ठे डिस्कस करते हैं। डायग्राम ऑफ, वैसा ग्रीन पीजी का भी है। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ a neuron striated muscle fibers। ये जल्दी से मेरे साथ ड्रॉ करो, जल्दी से, भूल गए होंगे, नो वरीज, मेरे साथ साथ ड्रॉ करो लेबल्ड डायग्राम। कुछ भी नहीं है और नंबर पूरे। ड्रॉ कीजिए मेरे साथ साथ। जल्दी से ड्रॉ कीजिए। और लेबल नहीं करोगे तो फायदा ही कुछ नहीं है। डेंड्राइट्स, साइटोन या सेल बॉडी, न्यूक्लियस, nerve ending, nerve ending। बस इधर इधर एवरीबॉडी साथ साथ ड्रॉ करो बेटा, साथ साथ ड्रॉ करो। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाना है, और अगर आता है तो 3 नंबर पूरे। करो फटाफट। striated muscle fiber, ये आप बुक में एज सच नहीं मिलेगा, बट 90% प्रोबेबिलिटी है कि ये आ जाएगा। ऐसा ही ड्रॉ करना है, ऐसा ही ड्रॉ करना है।
ये देखो जल्दी से, स्ट्राइएशन, स्ट्राइएटेड मसल फाइबर, स्ट्राइएशंस मींस लाइट एंड डार्क बैंड, बैंड, और ये है और ये जो मेम्ब्रेन है, दिस इज सार्कोलेमा। ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाएगा कि न्यूरॉन का डायग्राम बनाओ, स्ट्राइटेड मसल फाइबर का डायग्राम बनाओ एंड फुल पाथ। इसमें क्या मुश्किल है, कुछ नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें और क्या बनाना है आपने, बहुत सारे न्यूक्लियस। यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियाई है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है ये। क्वाइट 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 बना लिया ये सबने, आगे चलें। बना लो बना लो बना लो बना लो। स्ट्राइएटेड मसल फाइबर, न्यूरॉन का बना लिया होगा, स्ट्राइएटेड मसल फाइबर, लाइट बैंड, डार्क बैंड, सार्कोलेमा, न्यूक्लियाई, ये 4 चीजें आपको लेबल करनी ही करनी। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट इज मेंशन द टाइप ऑफ, राइट डाउन, mention the type of muscle fibers present in the following. Mention the type of muscle fibers present in the following. में कौन से मसल्स हैं? आइरिस ऑफ आई में, आइरिस ऑफ आई आइरिस पड़ी हुई है, अच्छा लाइट में पड़ी हुई है आपने, क्लास 8 लाइट में आइरिस ऑफ आई। प्यूपिल छोटा बड़ा होता है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। ऑल ऑफ वॉल ऑफ हार्ट, कौन से मसल फाइबर्स प्रेजेंट है? यस, 9th है बेटा, फटाफट से ये लिखो। और जो टुवर्ड्स वॉल जो गर्ल्स बैठी है फर्स्ट बेंच पे, मिडल गर्ल, आपके राइट साइड पे
दीवार की तरफ जो फर्स्ट बेंच पे 3 गर्ल्स है उसमें मिडल गर्ल, खड़े हो जाओ बेटा। 9th बी की बात करूं, 9th बी। और उधर जूम से जरा माइक ऑन करो, जूम से माइक ऑन कीजिए, जूम से माइक ऑन कीजिए। ये वाला नहीं बेटा, जूम से माइक ऑन करो। और मुझे ये बता दो फटाफट से कि लिम्स में बेटा कौन से मसल फाइबर्स है, स्ट्राइएटेड, स्मूथ की कार्डियक? बेटा उसको बताने दो, उसको बताने दो। हाँ बोलो। एक मिनट, अब बोलो। हाँ आपके पीछे वाले स्टूडेंट, तीनों आ जाओ, तीनों आ जाओ माइक के पास। कम 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 खड़े होके यहीं से बोलोगे ना तो आवाज आ जाएगी। इसको मत हिलाओ, माइक को मत हिलाओ बेटा, माइक ना हिल जाता है फिर। खड़े होके यहीं से जोर से बोलो। यस, फर्स्ट गर्ल, टंग में, हमारी जीभ में कौन से मसल्स है? देखो इधर, देखो इधर, मेरी तरफ देखो, बाकी मत सोचो इधर। स्ट्राइटेड का मतलब होता है वॉलंटरी, जो हम इच्छा से काम करें। स्मूथ मसल फाइबर्स आर इनवॉलंटरी, इच्छा से काम नहीं करते। फाइबर जो हार्ट में। अब बताओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। फर्स्ट गर्ल स्टैंड अप। हाँ सोच के बताओ, टंग, टंग कैसी है? वॉलंटरी है, इनवॉलंटरी है? कौन से मसल्स होंगे? आगे आ जाओ बेटा, माइक आगे, आगे आ जाओ। फाइबर, बातें बहुत करते हो। स्ट्राइएटेड मसल फाइबर्स। नेक्स्ट गर्ल, आइरिस ऑफ आई। आइरिस जो प्यूपिल को, जो अंदर छेद होता है उसको छोटा बड़ा करती है। स्ट्राइएटेड हमारी इच्छा से थोड़ी होता है। स्मूथ मसल फाइबर। हाँ जी, नेक्स्ट गर्ल। स्मूथ मसल फाइबर। नेक्स्ट, उससे पीछे वाले। यस, कम कम, कम ऑन। वॉल ऑफ हार्ट। मसल फाइबर। कार्डियक मसल फाइबर। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। डिफरेंशिएट बिटवीन। डिफरेंशिएट बिटवीन स्मूथ एंड स्केलेटल या स्ट्राइएटेड मसल फाइबर्स एक बात है। एंड कार्टिलेज, टेंडन एंड लिगामेंट, पेरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। हाँ जी, जल्दी करो 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 फटाफट। हाँ जी, जल्दी से डू दीज क्वेश्चंस फटाफट। एक रीजनिंग वाले हैं और एक ये है।
तो ये बेटा ये याद आपको रखना है एवरीबडी कि ये स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई में क्या डिफरेंस है, लोकेशन बताओ, और वॉलंटरी या इनवॉलंटरी, ज्वाइंट विद बोन्स और नॉट, इन बेसिस पे आपने डिफरेंसेस बताने हैं। देखो स्ट्रक्चर में स्मूथ में ध्यान रखो, ये स्मूथ, ये स्ट्राइटेड। स्ट्रक्चर में क्या है, स्मूथ में नो लाइट एंड डार्क बैंड्स, पूरा लिखना है, और स्ट्राइटेड में हैज लाइट एंड डार्क बैंड्स। लिखते चलो फटाफट से। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई स्मूथ में 1, यहां पे मैंने लोकेशन हम कहते हैं विसरल ऑर्गन्स। विसरल ऑर्गन्स मीन्स जो ऑर्गन्स हमारे अंदर प्रेजेंट है, लंग्स, स्टमक, किडनी, ट्यूब्यूल, इन सब में, और ये है लिम्ब्स में। स्ट्राइटेड कहाँ पे प्रेजेंट है, लिम्ब्स में प्रेजेंट है। एक मिनट मैं इधर कर देती हूँ। मतलब क्या उसके बाद ये इनवॉलंटरी है, स्मूथ मसल फाइबर्स इनवॉलंटरी है, एंड स्ट्राइटेड मसल फाइबर्स जो है ये वॉलंटरी है, हमारी इच्छा से काम करते हैं। बेटा जूम से ऑफ है तुम्हारा माइक, जूम से ऑफ है, इसलिए आई होप तुम यही कह रहे हो भी क्लास का टाइम खत्म हो गया। नो वरीज, मैं अभी खत्म कर ही रही हूँ। ज्वाइंट विद बोन्स और नॉट, नॉट ज्वाइंट विद बोन, these Excited मतलब limbs का मतलब legs and arms, legs and arms, limbs का मतलब है हमारी टांगे और arms। These are difference between smooth and striated muscle fibers. I hope you are done. Next आ जाता है बेटा bones and cartilage. Bones and cartilage.
बेटा हमेशा डिफरेंस आपने टेबुलर फॉर्म में ही लिखना है। बोन्स एंड कार्टिलेज। बोन्स जो है, दीज आर रिजिड, कार्टिलेज इज सॉफ्ट। बोन्स में कैविटी होती है, मैरो कैविटी हैज मैरो कैविटी। कार्टिलेज में नो कैविटी। कार्टिलेज में नो कैविटी। मतलब बिल्कुल ही शर्म नहीं है लड़कियों को। 9th बी, इस टाइम तक तो बिल्कुल क्वाइट होना चाहिए कि भी एकदम हम ध्यान से सुन ले भी क्या है क्या नहीं। लाइंड बाय पेरियोस्टियम and this is lined by pericardium. It is lined by, ये 3 लिखोगे तभी मार्क्स मिलेंगे। बोन्स एंड कार्टिलेज। Good morning, ma'am. हाँ जी मैम, टाइम हो गया। No, no, ma'am. Actually, I was discussing about the worksheet which you are given. Neha is here, ma'am. हाँ जी, Ma'am, actually, I forward you the syllabus of night class, and this time gravitation chapter is not there. अच्छा ठीक है, मैंने आपको टेस्ट दिया बट ग्रेविटेशन नहीं है। I already forward you personally. मैंने आपको करा था मैसेज। मैम मैं चेक। हाँ जी मैम, ओके ओके मैम, थैंक यू। टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, ध्यान से 2 ही चीजें बतानी है इसमें। टेंडन्स, लिगामेंट्स। टेंडन्स में फॉर्म्ड ऑफ व्हाइट फाइबर्स, लिख लो क्योंकि वहां पे डिफरेंसेस याद ही नहीं आएंगे ज्यादा। टेंडन्स जो है फॉर्म्ड ऑफ व्हाइट फाइबर्स, लिगामेंट्स फॉर्म्ड ऑफ येलो फाइबर्स। टेंडन्स फॉर्म्ड ऑफ व्हाइट फाइबर्स, ligaments formed of yellow fibers. Tendons connect bones with muscles. Tendons connect bones with muscles. Ligaments connect bones with bones. Ligaments connect bones with bones. ये 2 डिफरेंसेस है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है पेरेन्काइमा कोलेनकाइमा। पेरेन्काइमा कोलेनकाइमा लिखो। Cells have thin walls. यहां पे थिक वॉल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, 3 मार्क्स में आना है ये क्वेश्चन। पेरेन्काइमा लिविंग है, कोलन नॉट कोलेनकाइमा, आई एम सॉरी, स्क्लेरेन्काइमा, दीज आर डेड। पेरेन्काइमा helps in storage of food.
दोबारा से बार बार मैं बता रही हूँ, चीफ मैकेनिकल टिश्यू, एमसीक्यू। इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट, यहाँ पे एब्सेंट। इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट, वहां पे एब्सेंट है। और एक और आ जाता है कि अंदर जब दीवार थिक होगी तो अंदर ल्यूमन एब्सेंट है। स्क्लेरेनकाइमा में ल्यूमन एब्सेंट या नैरो। ल्यूमन अंदर की जगह को बोलते हैं ल्यूमन। ये 4 लिख दोगे तब भी ठीक है, एक और बता रही हूँ, ल्यूमन, स्क्लेरेनकाइमा में नैरो और पेरेन्काइमा में वाइड ल्यूमन। वाइड ल्यूमन। तो क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट इन स्क्लेरेनकाइमा। मैम व्हाट इज ल्यूमन? मैम व्हाट इज ल्यूमन? स्पेस इनसाइड द सेल। ल्यूमन ये चीज है, बट अगर इसकी बहुत थिक वॉल्स होंगी, वॉल बहुत थिक हो जाएगी, तो अंदर क्या है, ल्यूमन नैरो रह जाएगा। ल्यूमन इज स्पेस इनसाइड द सेल, दैट इज ल्यूमन। Why seed coats of legumes, दालें जो है, are hard, या फिर what gives crunchy, क्रंची होता है कड़कड़ करना, है ना, थोड़ा सा। What gives crunchy taste या feeling when we eat some fruits। कुछ फ्रूट्स हम खाते हैं, उनमें क्रंची टेस्ट होता है, किस लिए? दोनों का ही आंसर क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। दोनों का कारण क्या है, स्क्लेरेनकाइमा। क्रंची फीलिंग भी है ना, कई बार हम एप्पल खाते हैं क्रंची सा होता है, ठीक है, हार्ड एंड टेस्टी, स्क्लेरेनकाइमा। हार्ड सीड कोट किसके कारण है, स्क्लेरेनकाइमा के कारण है। इंटरसेलुलर स्पेसेस क्यों एब्सेंट है, क्योंकि थिक वॉल है। ठीक है जी। तो बेटा, अच्छा, अब आपको वर्कशीट मिल गई है कि नहीं मिली टिश्यूज की? नहीं मिली है ना। तो बेटा ध्यान से, जो केस स्टडी है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू मैं केस स्टडी अभी दिखा देती हूँ, बट कहां पे है, प्रेजेंट
below skin, very important, and connects muscles with skin. मसल्स और स्किन के बीच में है, दोनों को कनेक्ट कर रहा है। दूसरा, इट इज प्रेजेंट अराउंड, या हम कह सकते हैं इट फॉर्म्स पैकिंग टिश्यू ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। सभी ऑर्गन्स के बाहर क्या है? पैकेजिंग टिश्यू। किसका बना हुआ है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का। बना लो जल्दी से। ठीक है, बनाओ ये जल्दी से, बनाओ फटाफट से, ये बनाओ। ये क्या है? इनकी लेबलिंग पूछी जा सकती है। फिब्रोब्लास्ट विच गिव राइट टू फाइबर्स। ये क्या है? वाइट फाइबर्स है, बंडल में प्रेजेंट होते हैं। येलो फाइबर्स है, फैट सेल्स है जिसमें ये फैट ग्लोब्यूल है। दिस इज मैक्रोफेजेस। Fibroblasts form fibers. Fat cells store fat globules. Macrophages digest microbes. अगर कोई माइक्रोब चला जाए उसको डाइजेस्ट करते, डाइजेस्ट माइक्रोब्स। इस पे केस स्टडी आनी है, बना लो। और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस अब आप घर जाके ये करो, ठीक है? रीजनिंग वाले जो क्वेश्चंस है, RBCs lose their nucleus to carry more of hemoglobin.
करो करो, ये फटाफट से कर लो। एवरीबडी एवरीबडी, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शंस, उसकी लेबलिंग, उनके सेल्स के फंक्शंस। किसका रहता है बेटा? एनीबडी लेफ्ट? करो करो करो, जल्दी से करो, जल्दी से। और कल जो है बेटा, दोबारा से कह रही हूँ, ट्रायंगल्स एंड सर्कल्स रिवाइज करके आना एनसीईआरटी से। और एवरीबडी ब्रिंग योर एनसीईआरटी बुक्स, क्योंकि ट्रायंगल्स एंड सर्कल्स एनसीईआरटी से ही करने हैं, बाहर से कुछ नहीं आएगा। तो अपनी एनसीईआरटी की मैथ्स की बुक्स लेकर आना। अरे बेटा, रीजनिंग के क्वेश्चंस पे आ जाए, मैं थोड़ा सा वो भी आपको बता दूं फटाफट। Yeah. RBCs are enucleated to carry more of hemoglobin. फटाफट हिंट्स लिखते जाओ। टू कैरी मोर ऑफ हीमोग्लोबिन। एवरीबडी छोड़ दो बाकी वर्कशीट्स, इधर आ जाओ। लीफ स्टॉक हैज कोलेनकाइमा टू गिव फ्लेक्सिबिलिटी, टू गिव फ्लेक्सिबिलिटी टू लीफ स्टॉक्स। कोलेनकाइमा क्या करता है? फ्लेक्सिबिलिटी देता है टू लीफ स्टॉक्स। Cardiac muscle fibers are specialized fibers. क्यों स्पेशलाइज्ड है? लिख लो, बिकॉज दे नेवर अंडरगो फटीग। जब थक जाते हैं तो हम मर ही जाते हैं, है ना? बिकॉज दे नेवर अंडरगो फटीग एंड आर ब्रांच्ड। ये ब्रांच्ड है, दे आर ब्रांच्ड। सेकेंड पॉइंट है नेवर अंडरगो फटीग। लॉट ऑफ विलाई है, किस लिए? टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। इंटेस्टाइन में बहुत सारे विलाई है, टू इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। इंजर्ड कार्टिलेज ठीक होने में बहुत टाइम लगाता है, बिकॉज इट इज विदाउट ब्लड वेसल्स। यहां तक कार्टिलेज के अंदर ब्लड वेसल्स नहीं जाती है, दे आर नॉन वेस्कुलराइज्ड, डू नॉट हैव ब्लड वेसल्स। तो न्यूट्रिशन नहीं मिलती है, फिर आसपास से मांग धांग के काम करते हैं ये। These are non-vascularized. Striated muscle fibers are skeletal muscles because they are joined with bones. Skeletal किसका बना है? Bones का बना है, because they are joined with bones. और मेरिस्टेमेटिक सेल्स के पास वैक्यूल्स नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज दे डू नॉट हैव वेस्ट मटीरियल। मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर विदाउट वैक्यूल्स because they do not have any waste material.
नाउ आई होप दिस इज डन। अब मुझे एक चीज बताइए कि डू यू वांट टू हैव रिवीजन ऑफ केमिस्ट्री आल्सो? अभी एक और बता दो, एग्जाम्स कब से शुरू है? Ma'am, can you please explain third question again? कौन सा बेटा? Third. Cardiac muscle fibers are मसल फाइबर्स आर स्पेशलाइज्ड मसल फाइबर्स। क्यों है स्पेशलाइज्ड? क्या है? फर्स्ट है दे आर ब्रांच, और दूसरा ये कभी थकते नहीं है। नेवर अंडरगो फटीग, नेवर अंडरगो फटीग, FATIGUE, फटीग। पहला पेपर किस चीज का है? एक बच्चा बोलेगा तो पता चलेगा। मैथ्स मैथ्स का है, ओके ठीक है। फिर कल एक काम करो, टाइम लगाओ और मैथ्स के जो डाउट्स है वो लेकर, ठीक है। मैक्सिमम एनसीईआरटी में से आएगा, बाकी थोड़ा थोड़ा जो मैम कराएंगी वो आ जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम एनसीईआरटी से एनसीईआरटी पूरी करो, उसी में से थोड़ा सा ऊपर नीचे होके आ जाएगा। क्या है? ज्योमेट्री सिर्फ एनसीईआरटी में से आएगी, ठीक है। आई होप टिश्यूज इज डन फॉर यू। और अगर टिश्यूज की वर्कशीट मिल गई है तो रीजन असर्शन भी इसमें से ही आ जाएंगे। नहीं, सारा तो मैंने करवा दिया है। सीलिया का क्या फंक्शन है, सीलिया का फंक्शन, बिल्लाई का फंक्शन, ये सब का है ना। पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, इसी में से रीजन असर्शन आ जाएंगे। क्या मुश्किल है? ठीक है, ऑब्जेक्टिव इसी में से ही आ जाएंगे। कोलेन्काइमा क्या कर रहा है, टेंडन्स किसको करते हैं, कौन से मसल्स इनवॉलंटरी है। बेटा जो कार्डियक मसल फाइबर्स है यहाँ पे लिख लेना, दे आर ऑल्सो इनवॉलंटरी, हमारी इच्छा से नहीं चलते हैं। और एक डिफरेंस में लिख लेना, एक डिफरेंस से एक और आ जाता है बेटा, डिफरेंशिएट बिटवीन परिस्टेमेटिक and permanent tissue. Differentiate between परिस्टेमेटिक and permanent. आपको पता है कि मरिस्टेमेटिक लिख लो फटाफट से, rapidly dividing cells. Meristematic cells are rapidly dividing. Permanent cells do not divide. The cells do not divide. Meristematic, thin-walled cells. Thin-walled cells. Permanent, thin भी हो सकते हैं, थिक भी हो सकते हैं। thick-walled cells. मरिस्टेमेटिक डिवाइड कर रहे या लिविंग ही होंगे। These can be living or dead. No vacuoles. They have large central vacuole. आपको पता है प्लांट सेल्स में होता है large central vacuole, ठीक है। ये मेन डिफरेंसेस है परिस्टेमेटिक एंड परमानेंट, ठीक है जी। सो दिस इज अबाउट टिश्यूज। देखते हैं कौन कौन सी चीजें आपको मिल गई है रिवीजन के लिए। मैंने बता दिया है, वर्कशीट्स मिल गई है, करो इसको और ऑल द बेस्ट, ठीक है। हमें टाइम मिलेगा तो हम जरूर आपको रिवाइज करवाएंगे, बट टुमारो मैथमेटिक्स ज्योमेट्री आपने करके आनी, ठीक है। मैट्रिकल मैम ज्योमेट्री रिवाइज करा देंगे। ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय।
Okay, bye bye. Thank you, ma'am.